So, beta, Hello, very sir. good morning Good and morning, sir. congrats for this achievement. Thank you, sir. So, beta, all the medicos listening to us, we are having the privilege to have Dr. Bhumika with us. She cracked this FMG examination, and I would want to share her journey with DAMS. And so, beta, सबसे पहले जब कल रिजल्ट आया, पास हुए, तो आप बताओ उस वक्त क्या फीलिंग आई थी? सर लिटरली मतलब जब पीडीएफ आई ना तब टैकीकार्डिया जैसा फीलिंग था पूरा। बट जब देखा मैंने कि मैं पास हो गई हूँ, पापा को हक करके रोने लगी लिटरली। क्योंकि सर मेरा थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था ये। तो इतना स्ट्रगल के बाद इतनी खुशी हुई कि फाइनली स्ट्रगल कुछ तो मतलब हासिल हो गया अपना। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया अचीवमेंट है आपकी, और हम ये चाहते हैं कि आप ना हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करो हाउ वाज योर जर्नी विद डैम्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स के विद विच यू आर एबल टू क्रैक दिस एफएमजी एग्जाम। एग्जाम वाज टफ बेटा, जो मैंने क्वेश्चन रिकॉल एमसीक्यूज देखे तो पेपर वाज ऑन द टफर साइड। यस सर, टफ तो था सर। लाइक लिटरली पार्ट वन जो था, पार्ट वन में ना जैसे अपना डैम्स का एफएमजी मैराथन हुआ था। मेरे को लिटरली उसमें मेरे को याद आ रहा था कि नहीं सर ने ये बताया हुआ है इसमें कि ये है उसका। तो मतलब एफएमजी मैराथन और अपना डीएफएक्स इतना इफेक्टिव, इतना काम आया ना कि मेरे को तो लगता है मेरे को उसी ने बचा लिया है। That's you can say best compliment, and honestly DFX was the game changer इस एग्जाम में। हाँ जो सर, मैंने हाँ ऑब्जर्व सर। किया कि DFX was like because पेपर ऑन द टफ, और आप लोगों के लिए बेटा, स्टूडेंट्स के लिए इज नॉट पॉसिबल कि आप 19 के 19 सब्जेक्ट्स की मास्टरी करो। सो एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द मस्ट रीड टॉपिक। हाँ सर। सो विच वर द सब्जेक्ट्स बेटा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने आपको इस एग्जाम में, मतलब दे हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम, कि हाँ बिकॉज ऑफ दो सब्जेक्ट्स यू आर एबल टू क्रॉस द मार्क्स? हाँ सर। सर फर्स्ट पहला तो पीएसएम, फिर ओबीजीवाई, देन सर अपना ईएनटी मस्त था। ईएनटी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर, आपने जो बताए थे ना वो डायरेक्टली थे उसमें। उसके बाद सर रेडियो के भी आए थे। एंड देखा जाए ना तो अपना मेडिसिन के सर, मेडिसिन के क्वेश्चन बेसिकली ना पीएसएम, ओबीजीवाई, मेडिसिन और अपना ईएनटी ऑफ था तो इतने सारे क्वेश्चंस थे। बस ये 5 सब्जेक्ट जो है ना सर, उसी में एग्जाम निकल गया है ऐसे लग रहा है। तो बेटा जो ऑल दी मेडिको जो आपकी बातें सुन रहे हैं एंड प्रिपेयरिंग फॉर द हाँ। नेक्स्ट एग्जामिनेशन, मैं ये हाँ सर। चाहता हूं कि आप यहाँ पे शेयर करो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी बेटा, कि आपको हाउ यू शुड हैंडल द डैम्स नोट्स, हाउ यू शुड हैंडल डीएफएक्स, और हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। और हमें इस एग्जाम को, नाउ यू आर द मास्टर ऑफ द गेम, ना यू हैव क्रॉस दिस एग्जाम, आपने इस एग्जाम को क्रॉस कर लिया है, तो यू आर द हाँ। बेस्ट पर्सन टू गाइड द स्टूडेंट्स बेटा। तो आप आपकी क्या एडवाइस होगी जूनियर्स? सर मेरी इतनी एडवाइस रहेगी कि जैसे अभी स्टार्टिंग के क्लासेस चल रहे हैं तो मेन नोट्स अच्छे से एक बार पढ़ो प्रॉपर। उसके बाद जब डीएफएक्स स्टार्ट होगा तो डीएफएक्स के साथ साथ अपने डैम्स में जो गोल्डन पॉइंट्स जो अपने अभी इस बार से स्टार्ट हुए हैं, और अभी लास्ट टाइम का जो अभी अभी जो एफएमजी मैराथन भी था तो साथ साथ उसको भी देखते रहो। मतलब कैसे कि डीएफएक्स के साथ ना मैराथन उसका डीएफएक्स का छोटू है, तो मतलब छोटा पैक है वो, तो उसके साथ ना अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो। और अपने क्वेश्चन बैंक तो है ही डैम्स के, तो वो भी मतलब साथ साथ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे तो आराम से हो जाएगा बेसिकली ना सर। नीट पीजी के पीवाईक्यूज, अपना पीवाईक्यू का बाप बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है वो। सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर वर्ड्स, जो मुझे आपकी बातों से चीज समझ में आ रही है कि वी शुड फोकस ऑन द क्लास नोट्स, उन हाँ क्लास सर। को हम डीएफएक्स पे लेके आए, कंसाइज करें, और हाँ। लास्ट मोमेंट पे उन डीएफएक्स को हम एफएमजी मैराथन एफए इस पे, मैराथन पे, दिस यस इज व्हाट सर। यू आर यस टेलिंग। सर। क्योंकि ना जब लास्ट के 5 दिन बचे थे मैं बहुत डर गई थी उस टाइम, क्योंकि मेरा ना पूरा डीएफएक्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा था एक बार रीड करके। तो मैंने ना दिनेश सर को मैसेज किया था कि सर मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो सर ने मुझे बस एक ही बात बोली कि डीएफएक्स के बस अब पन्ने पलट और एफएमजी मैराथन 2 से 3 बार तू देख ले। दैट्स इट, मुझे इतना ही बोला था उन्होंने। तो एकदम से मतलब हो गया। दैट्स ग्रेट बेटा, ग्रेट अचीवमेंट। और ये जो आपने स्ट्रगल किया है, लाइक यू हैव अपीयर्ड, यू आर टेलिंग मी कि आपने हाँ। पिछले 2-3 एफएमजी यस एग्जाम सर। दिए और यहाँ पे आके आपने इस एग्जाम को क्रैक किया,
तो बेटा हाँ आपको क्या सर। लगता है, लाइक आपने 6 मंथ्स बैक, अब व्हेन यू अपीयर फॉर द लास्ट एफएमजी, कहीं ना कहीं आपने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज किए होंगे और फिर आपने डैम्स को नहीं। ज्वाइन किया। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि डैम्स के कंसाइज नोट्स में क्या आपको डिफरेंस लगा, बिकॉज ऑफ विच यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द गेम, और वो क्या आप एडवाइस देंगे स्टूडेंट्स को कि हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, मतलब शुड वी गो विद द क्वांटिटेटिव लर्निंग और वी शुड गो विद द क्वालिटेटिव लर्निंग? नहीं 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 सर, जित क्वालिटी मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा ना उतना ज्यादा याद करने में बहुत तकलीफ होगी। तो अपना डीएफएस के साथ छोटा सा कंसाइज है, तो वो जितना कम होगा बार बार पढ़ो, उसी को पढ़ो तो वो ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है एकदम से। तो उससे कैसे कि एग्जाम में भी जब क्वेश्चन जैसे आते हैं सामने, तो अपने टीचर्स लोगों की अपनी बातें याद आती कि नहीं सर ने ये बोला था उसमें, कि ये वर्ड है उसमें, सर ने बोला था। तो लाइक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी वो बहुत हेल्प करता है सर। तो जितना कम होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अपने डीएफएक्स में तो सब इफेक्टिव मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही सब कुछ है। हाउ तो मेनी वही टाइम रिवीजन रिक्वायर्ड बेटा, एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चा पूछता है कि भूमिका ने कितनी बार नोट्स को रिवाइज किया था? सर डीएफएक्स को बोला जाए तो मैंने 3 से 4 बार किया था। 3 से 4? मतलब ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर प्रॉपर किया था, लेकिन हाँ मैंने किया था। जैसे खाली टाइम बैठी थी, पेज पलटती थी, देखती थी, या फिर ऐसे ही बैठी रहो पीडीएफ में मैं रोल कर स्क्रॉल मतलब कर रही हूँ मैं देख रही हूँ बस। ऐसे प्रॉपर बैठ के मैंने पूरा पूरा रट्टाफिकेशन नहीं किया, लेकिन मैंने 3 से 4 बार उसको गो थ्रू किया था डीएफएक्स को। एनी स्पेशल मैसेज, एनी स्पेशल स्ट्रेटजी जो आपने एग्जाम डे वाले दिन फॉलो की बेटा? तो पहली बात तो एंजाइटी इशू होती है, और मुझे बहुत ज्यादा होती है। मैं एटलीस्ट मैं पिल्स लेती हूँ एंजाइटी के। तो मतलब मुझे सचिन सर से मैंने कांटेक्ट किया था। तो सचिन सर ने मुझे बस इतना बोला कि घबराना नहीं है, शांति से पेपर सॉल्व करना है। और दीप्ति मैम एंड सुमेर सर तो मतलब दोनों सर अपने एग्जाम से पहले तो एडवाइस देते ही है। तो बस उनके वर्ड्स मैंने ध्यान रखे थे, कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है। घबरा गए तो पेपर खत्म। सर यही है। पेपर के टाइम अगर डर गए ना तो इतना कंफ्यूजन होता है कि मतलब कुछ समझ नहीं आता है फिर। तो वही खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके, जैसा है 30 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन तक टिके रहना है, आखिरी तक टिके रहना है हमें। वेरी वेरी ऐसा। बेसिक एडवाइस यू आर शेयरिंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस विच यस एवरीबडी सर। शुड फॉलो। एक एक बच्चे को इस चीज को याद रखना है, एंजाइटी होना, प्रेशर, स्ट्रेस, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोमिना, बट हाँ आवर टॉपर्स आर टेलिंग नाउ कि ये नॉर्मल फिनोमिना है। इसको एक इशू नहीं बनाना, आपको इसी के साथ गेम को खेलना है। बट आई एम गेटिंग फ्रॉम डॉक्टर भूमिका's वर्ड कि हाँ, हमें पीस ऑफ माइंड के साथ गेम को अटेम्प्ट करना है। वी हैव टू स्ट्राइक टिल द लास्ट 300 एमसीक्यूज। दैट्स ग्रेट। यस। पेपर 1, पेपर 2, विच वाज डिफिकल्ट? सर मेरे को तो पेपर 2 थोड़ा मतलब लगा डिफिकल्ट साइड, क्योंकि उसमें ना ऑफ्ता के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। और मैंने इतना ऑफ्ता किया नहीं था। तो उस तो मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा पेपर 2। पेपर 1 मेरा एक पहली बार हुआ कि मेरा पेपर 1 अच्छा गया इस बार। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था उसमें कि हाँ ठीक है, पेपर 1 अच्छा गया है तो आगे भी कर ही लेंगे। On this platform, any special message for your parents, beta, because of whom you are on this interview? Yes? यस सर। मेरे पेरेंट्स तो मतलब मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैं ही हूँ उनके लिए बस। तो इतने खुश है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है, और उनका सपोर्ट मुझे लास्ट टाइम मतलब पिछली जो जर्नी है मेरी उसमें मतलब नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं मेरे को फील करवाया कि तेरे से कभी नहीं होगा। वो हमेशा सपोर्ट किया मुझे उन्होंने कि नहीं बेटा तू कर, तेरे से होगा, तू कर। मतलब लाइक इतना हेल्थ इश्यू एंड सब होके भी उन्होंने मुझे एकदम एक बैकबोन जैसे सपोर्ट किया। प्लस मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मतलब अपने डांस के स्टूडेंट ही थे वो। तो उन्होंने भी मुझे हेल्प किया मतलब सपोर्ट किया। तो उनका और मेरे मम्मी पापा का पूरा हाथ है इसमें, मतलब मेरे सक्सेस में। उनको बेस्ट ही विशेस है। बोलूंगी, उनकी आप ना वजह से। हमारे 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 विशेस भी उनको कन्वे करना, और ये ऑनेस्टली उनकी सक्सेस है, आपकी सक्सेस नहीं है, ये अभी उनकी है ना, यस है ना? एग्जैक्टली उन्हीं की है वो। क्योंकि मेरा पूरा स्ट्रेस एंड पूरा जो भी था उन लोगों ने मुझे स्टेबल करवाया, और उन लोगों ने मेरे को मतलब सपोर्ट किया कि नहीं तू कर सकती है। जैसे एक होता है ना, एक फेज आता है कि एक टाइम पे गिव अप करने का मन करता है कि नहीं होगा यार मेरे से। तो फिर उस टाइम उन लोगों ने मेरे साथ मतलब सपोर्टली साथ में खड़े रहे, मेरे को समझाया। मैं नहीं पढ़ती थी तो मेरे साथ मेरे को बिठा के मेरे को पढ़ाना कि तू पढ़,
हम लोग हैं तेरे साथ। तो That's ये great. सब करके एक सपोर्ट बन जाता है सर। That's great, beta. Great. And now, at the last, any special message for DAMS faculties? सर उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल दी फैकल्टीज। ऑनेस्टली जब आप लोग इस एग्जाम को क्रॉस करते हो, कल से जो मैसेज हमारे पास आ रहे हैं उसको पढ़ के लगता है कि हाँ, ये आपकी और हमारी सबकी जीत है बेटा। बहुत बढ़िया। यस सर आपकी मेहनत और सर आपका मोटिवेशन मेहनत आपके हमारे ऊपर मतलब बच्चे लोग तुम करो हम लोग साथ में हैं तो उससे सर मतलब आधा टेंशन तो उधर ही खत्म हो जाता है। Thank you, Beta. Thanks a lot and best wishes. We are confident after 1 year, I will be taking Dr. Bhumika on this interview for NEET success. ठीक है ना बेटा? Promise? पक्का पक्का? सर प्रॉमिस Promise. या। Best wishes, बेटा. थैंक यू Best सर। wishes. Thank you थैंक for यू coming सर on this. Thank you. या।